एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुँचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा आरंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों का स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं पितरों की पूजा की। इस तीर्थयात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकत्रित थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई फलाहार, कोई वायु पर निर्भर था। ऐसे करके वो जीवन यापन कर रहे थे। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका रूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान कराया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रहे थे। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित अपने जीवन के अंतिम समय में गंगा जी के पावन तट पर पहुँचे, तब परम ज्ञानी सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की दिव्य और अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा का श्रवण करते करते राजा परीक्षित का मन पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो गया और उन्होंने संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त किया। उस समय वहाँ का वातावरण इतना पवित्र और अलौकिक था कि मानो स्वयं देवता भी उस कथा का रसपान करने के लिए उपस्थित हो। गंगा जी की निर्मल धारा, ऋषियों का तेज और भगवान के नाम का मधुर कीर्तन तथा कथा की दिव्यता, इन सब ने उस स्थान को स्वर्ग से भी अधिक पावन बना दिया था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर मेरा हृदय भी भक्ति से भर उठा और उसी प्रेरणा से मैं यहाँ आप सभी ऋषियों के यज्ञ में सम्मिलित होने आया हूँ। आप जैसे महान तपस्वियों के दर्शन पाकर मैं अपने जीवन को सफल मानता हूँ। ऋषियों ने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, हे सूत जी, आपने जो दिव्य ज्ञान भगवान व्यास जी के श्रीमुख से सुना है वह अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी है। कृपा करके हमें वही कथा सुनाइए जो मनुष्य के हृदय को शांति दे, जीवन को पवित्र बनाए और भगवान की भक्ति का मार्ग दिखलाए। ऐसी कथा सुनाइए जिसका श्रवण करने से
जीव के सभी दुख दूर हो जाए। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत जी विनम्र स्वर में बोले, हे महर्षियों, मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे महान ज्ञानी मुझसे प्रसन्न कर रहे हैं। मैंने अपने गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी से जो दिव्य कथाएं सुनी है वही आज मैं आपको सुनाऊंगा। उनका श्रवण करने से मनुष्य के भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। इसके बाद सूत जी ने एक प्राचीन और पवित्र प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, एक समय देवर्षि नारद संसार के प्राणियों के कल्याण की भावना से हिमालय की ओर गए। भ्रमण करते करते वे बद्रीनाथ के समीप स्थित भगवान नर नारायण के दिव्य आश्रम में पहुँचे। वह स्थान अत्यंत शांत, तपोमय और देवताओं के निवास के समान पवित्र था। चारों ओर सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित वन थे। वृक्ष मीठे फलों से लदे हुए थे। गंगा और अलकनंदा की पवित्र धाराएं मधुर स्वर में बह रही थी। मंद मंद चलने वाली शीतल वायु वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन को आनंद और शांति से भर देती थी। आश्रम में पहुंचकर नारद जी ने भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। भगवान गहन तपस्या में लीन थे और उनके तेज से संपूर्ण आश्रम प्रकाशित हो रहा था। उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और करुणा झलक रही थी। यह दृश्य देखकर नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप समस्त सृष्टि के पालनकर्ता और दया के अथाह सागर है। आप ही दुखियों के सहारा और भक्तों के रक्षक है। कलयुग में जीव मोह, लोभ और अज्ञान में डूबे रहते हैं। उनका मन अशांत है और वे धर्म मार्ग से दूर हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सामान्य मनुष्य भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके और उसका जीवन भी सफल हो जाए। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, तुम स्वयं महान ज्ञानी और परम भक्त हो, फिर भी संसार के कल्याण के लिए यह प्रश्न कर रहे हो। यह तुम्हारी करुणा और श्रेष्ठ भावना का प्रमाण है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त और पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान बोले, यह पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके अधिपति स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से स्नान, जप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद जी ने पुनः विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपा करके यह भी बताइए कि इस पवित्र मास का वास्तविक रहस्य क्या है। इसमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए। साथ ही यह भी बताइए कि इसके पालन से भक्त को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। फिर नारद जी बोले, हे दयानिधि, संसार में अनेक लोग दुख और अभाव से पीड़ित है। कोई रोगी है, कोई निर्धन, कोई संतान के लिए व्याकुल है और कोई मानसिक चिंता से ग्रस्त है। ऐसे सभी लोगों के कष्टों को दूर करने वाला उपाय हमें बताइए जिससे उनका जीवन सुखमय बन सके। सूत जी कहते हैं, नारद जी के करुणा और लोक मंगल से भरे इन वचनों को सुनकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में पुरुषोत्तम मास की वह पावन कथा कहना आरंभ किया जो समस्त संसार के कल्याण का कारण बनने वाली थी। जय द्वारिकाधीश।